आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 10, 11 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में से अध्याय 9 का अध्ययन करेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक का अध्याय 10। जब शीबा की रानी ने यहोवा के नाम के विषय सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने को चल पड़ी। वह तो बहुत भारी दल के साथ मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए यरूशलेम को आई और सुलेमान के पास पहुंचकर अपने मन की सब बातों के विषय में उससे बातें करने लगी। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात राजा की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसको न बता सका। जब शीबा की रानी ने सुलेमान की सब बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है, यह सब जब उसने देखा तब वह चकित रह गई। तब उसने राजा से कहा, तेरे कामों और बुद्धिमानों की जो कीर्ति मैंने अपने देश में सुनी थी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा तब तक मैंने उन बातों की प्रतीति न की, परंतु इसका आधा भी मुझे न बताया गया था। तेरी बुद्धिमानी और कल्याण उस कीर्ति से भी बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे इस्राएल की राजगद्दी पर विराजमान किया। यहोवा इस्राएल से सदा प्रेम रखता है, इस कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को राजा बना दिया है। तब उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिया। जितना सुगंध द्रव्य शीबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया। फिर हिराम के जहाज भी जो ओपीर से सोना लाते थे, बहुत सी चंदन की लकड़ी और मणि भी लाए, और राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए खंभे और गवैयों के लिए वीणा और सारंगियाँ बनवाई। ऐसी चंदन की लकड़ी आज तक फिर नहीं आई और न दिखाई पड़ी है। शीबा की रानी ने जो कुछ चाहा वही राजा सुलेमान ने उसकी इच्छा के अनुसार उसको दिया। फिर राजा सुलेमान ने उसको अपनी उदारता से बहुत कुछ दिया। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था उसका तोल 666 किक्कार था। इसके अतिरिक्त सौदागरों से और व्यापारियों के लेन देन से और अरब देश के सब राजाओं और अपने देश के गवर्नरों से भी बहुत कुछ मिलता था। राजा सुलेमान ने सोना गढ़वाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़वा कर 300 छोटी ढालें भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 3 माने सोना लगा, और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रखवा दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनवाया और उत्तम कुंदन से मढ़वाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ थी और सिंहासन का पिछला भाग गोलाकार था और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी, और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था, और 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। कुल 12 सिंह बने थे। किसी राज्य में ऐसा सिंहासन कभी नहीं बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के बने थे, और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। चांदी का कोई भी न था। सुलेमान के दिनों में उसका कुछ लेखा न था, क्योंकि समुद्र पर हिराम के जहाजों के साथ राजा भी तर्शीश के जहाज रखता था, और 3-3 वर्ष पर तर्शीश के जहाज सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मयूर ले आते थे। इस प्रकार राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया, और समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, सुगंध द्रव्य,
घोड़े और खच्चर ले आते थे। सुलेमान ने रथ और सवार इकट्ठा कर लिए। उसके 1400 रथ और 12,000 सवार हो गए और उनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। और राजा ने बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी को ऐसा कर दिया जैसे पत्थर और देवदारू को ऐसा जैसा नीचे के देश के गुल्लर। और जो घोड़े सुलेमान रखता था वे मिस्र से आते थे और राजा के व्यापारी उन्हें झुंड झुंड करके ठहराए हुए दाम पर लिया करते थे। एक रथ 600 शेकिल चांदी में और एक घोड़ा 150 शेकिल में मिस्र से आता था। और इसी दाम पर वे हित्तियों और अराम के सब राजाओं के लिए भी व्यापारियों के द्वारा आते थे। अध्याय 11। परंतु राजा सुलेमान फिरौन की बेटी और बहुत सी विजातीय स्त्रियों से भी मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सिदोनी और हित्ती थी प्रीति करने लगा। वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और न वे तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। उसके 700 रानियां और 300 रखेलियां हो गई थी और उसकी इन स्त्रियों ने उसका मन बहका दिया। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के समान अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा न रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिल्कोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थी उसने ऐसा ही किया। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे न हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा न मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है और मेरी बंधाई हुई बात और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण मैं राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसा ना करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा। फिर भी मैं पूर्ण राज्य तो न छीनूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण और अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण मैं तेरे पुत्र के हाथ में एक गोत्र छोड़ दूंगा। तब यहोवा ने एदोमी हदद को, जो एदोमी राजवंश का था, सुलेमान का शत्रु बना दिया, क्योंकि जब दाऊद एदोम में था और योआब सेनापति मारे हुओं को मिट्टी देने गया, तब हदद जो छोटा लड़का था अपने पिता के कई एक एदोमी सेवकों के संग मिस्र को जाने के उद्देश्य से भागा। और वे मिद्यान से होकर परान को आए और परान से कई पुरुषों को संग लेकर मिस्र में फिरौन राजा के पास गए। और फिरौन ने उसको घर दिया और उसके भोजन व्यवस्था की आज्ञा दी और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई और उसने उसे अपनी साली अर्थात तहपनेस रानी की बहन का विवाह कर दिया। और तहपनेस की बहन से गनुबत उत्पन्न हुआ और इसका दूध तहपनेस ने फिरौन के भवन में छुड़ाया। तब गनुबत फिरौन के भवन में उसी के पुत्रों के साथ रहता था। जब हदद ने मिस्र में रहते यह सुना कि दाऊद अपने पुरखाओं के संग सो गया और योआब सेनापति भी मर गया है, तब उसने फिरौन से कहा, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश को जाऊं। फिरौन ने उससे कहा, क्यों? मेरे यहाँ तुझे क्या घटी हुई कि तू अपने देश को चला जाना चाहता है? उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं हुई, तो भी मुझे अवश्य जाने दे। फिर परमेश्वर ने उसका एक और शत्रु कर दिया, अर्थात एलियादा के पुत्र रजोन को। वह तो अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर के पास से भागा था। और जब दाऊद ने सोबा के जनों को घात किया, तब रजोन अपने पास कई पुरुषों को इकट्ठा करके एक दल का प्रधान हो गया और वह दमिश्क को जाकर वहीं रहने और राज्य करने लगा।
उस हानि के साथ साथ जो हदद ने की, रजोन भी सुलेमान के जीवन भर इस्राएल का शत्रु बना रहा और वह इस्राएल से घृणा रखता हुआ आराम पर राज्य करता था। फिर नबात और सरूआ नामक एक विधवा का पुत्र यारोबाम नामक एक एप्रेमी सरेदावासी जो सुलेमान का कर्मचारी था, उसने भी राजा के विरुद्ध सिर उठाया। उसका राजा के विरुद्ध सिर उठाने का कारण यह था कि सुलेमान मिल्लो को बना रहा था और अपने पिता दाऊद के नगर की दरार बंद कर रहा था। यारोबाम बड़ा शूरवीर था और जब सुलेमान ने जवान को देखा कि ये परिश्रमी है, तब उसने उसको यूसुफ के घराने के सब काम पर मुखिया ठहराया। उन्हीं दिनों में यारोबाम यरूशलेम से निकलकर जा रहा था कि शीलोवासी अहियाब नबी नई चद्दर ओढ़े हुए मार्ग पर उससे मिला और केवल वे ही दोनों मैदान में थे। तब अहिया ने अपनी उस नई चद्दर को ले लिया और उसे फाड़ कर 12 टुकड़े कर दिए। तब उसने यारोबाम से कहा, 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं राज्य को सुलेमान के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर दूंगा, परंतु मेरे दास दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण जो मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुना है, उसका एक गोत्र बना रहेगा। इसका कारण यह है कि उन्होंने मुझे त्याग कर सिदोनियों की देवी अश्तोरेत और मोआबियों के देवता कमोश और अम्मोनियों के देवता मिल्कोम को दंडवत की और मेरे मार्गों पर नहीं चले, और जो मेरी दृष्टि में ठीक है वह नहीं किया, और मेरी विधियों और नियमों को नहीं माना, जैसा कि उसके पिता दाऊद ने किया। तो भी मैं उसके हाथ से पूर्ण राज्य न ले लूँगा, परंतु मेरा चुना हुआ दास दाऊद जो मेरी आज्ञाएं और विधियाँ मानता रहा, उसके कारण मैं उसको जीवन भर प्रधान ठहराए रखूँगा। परंतु उसके पुत्र के हाथ से मैं राज्य अर्थात 10 गोत्र लेकर तुझे दे दूंगा, और उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दूंगा, इसलिए कि यरूशलेम अर्थात उस नगर में जिसे अपना नाम रखने को मैंने चुना है, मेरे दास दाऊद का दीपक मेरे सामने सदैव बना रहे। परंतु तुझे मैं ठहरा लूँगा और तू अपनी इच्छा भर इस्राएल पर राज्य करेगा। और यदि तू मेरे दास दाऊद के समान मेरी सब आज्ञाएं माने और मेरे मार्गों पर चले और जो काम मेरी दृष्टि में ठीक है वही करे और मेरी विधियाँ और आज्ञाएं मानता रहे, तो मैं तेरे संग रहूँगा, और जिस तरह मैंने दाऊद का घराना बनाए रखा है वैसे ही तेरा भी घराना बनाए रखूँगा और तेरे हाथ इस्राएल को दूंगा। इस पाप के कारण मैं दाऊद के वंश को दुख दूंगा, तो भी सदा तक नहीं। इसलिए सुलेमान ने यारोबाम को मार डालना चाहा, परंतु यारोबाम मिस्र के राजा शिशक के पास भाग गया और सुलेमान के मरने तक वहीं रहा। सुलेमान की और सब बातें और उसके सब काम और उसकी बुद्धिमानी का वर्णन क्या सुलेमान के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? सुलेमान को यरूशलेम में सब इस्राएल पर राज्य करते हुए 40 वर्ष बीते, और सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सोया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई, और उसका पुत्र रहूबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 9। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी, तब वह कठिन कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए यरूशलेम को चली। वह बहुत भारी दल और मसालों और बहुत सोने और मणि से लदे ऊंट साथ लिए हुए आई, और सुलेमान के पास पहुंचकर उससे अपने मन की सब बातों के विषय बातें की। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात सुलेमान की बुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न बता सके। जब शिबा की रानी ने सुलेमान की बुद्धि मानी और उसका बनाया हुआ भवन और उसकी मेज पर का भोजन देखा, और उसके कर्मचारी किस रीति बैठते और उसके टहलुए किस रीति खड़े रहते, और कैसे कैसे कपड़े पहने रहते हैं, और उसके पिलाने वाले कैसे हैं और वे कैसे कपड़े पहने हैं, और वह कैसी चढ़ाई है जिससे वह यहोवा के भवन को जाया करता है। जब उसने यह सब देखा तब वह चकित हो गई। तब उसने राजा से कहा, मैंने तेरे कामों और बुद्धिमानी की जो कीर्ति अपने देश में सुनी वह सच ही है, परंतु जब तक मैंने आप ही आकर अपनी आंखों से यह न देखा, तब तक मैंने उनकी प्रतीति न की। परंतु तेरी बुद्धि की आधी बड़ाई भी मुझे न बताई गई थी। तू उस कीर्ति से बढ़कर है जो मैंने सुनी थी। धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक
जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातें सुनते हैं। धन्य है तेरा परमेश्वर यहोवा, जो तुझसे ऐसा प्रसन्न हुआ कि तुझे अपनी राजगद्दी पर इसलिए विराजमान किया कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की ओर से राज्य करे। तेरा परमेश्वर जो इस्राएल से प्रेम करके उन्हें सदा के लिए स्थिर करना चाहता था, इसी कारण उसने तुझे न्याय और धर्म करने को उनका राजा बना दिया। उसने राजा को 120 किक्कार सोना, बहुत सा सुगंध द्रव्य और मणि दिए। जैसे सुगंध द्रव्य शिबा की रानी ने राजा सुलेमान को दिए, वैसे देखने में नहीं आए। फिर हुराम और सुलेमान दोनों के जहाजी जो ओपीर से सोना लाते थे, वे चंदन की लकड़ी और मणि भी लाते थे। राजा ने चंदन की लकड़ी से यहोवा के भवन और राजभवन के लिए चबूतरे और गायकों के लिए वीणाएं और सारंगियां बनवाई। ऐसी वस्तुएं उससे पहले यहूदा देश में न देख पड़ी थी। फिर शिबा की रानी ने जो कुछ चाहा, वह राजा सुलेमान ने उसको उसकी इच्छा के अनुसार दिया। यह उससे अधिक था जो वह राजा के पास ले आई थी। तब वह अपने जनों समेत अपने देश को लौट गई। जो सोना प्रति वर्ष सुलेमान के पास पहुंचा करता था, उसका तोल 666 किक्कार था। यह उससे अधिक था जो सौदागर और व्यापारी लाते थे। और अरब देश के सब राजा और देश के अधिपति भी सुलेमान के पास सोना चांदी लाते थे। राजा सुलेमान ने सोना गढ़ाकर 200 बड़ी बड़ी ढालें बनवाई। एक एक ढाल में 600 शेकेल गढ़ा हुआ सोना लगा। फिर उसने सोना गढ़ाकर 300 छोटी ढालें और भी बनवाई। एक एक छोटी ढाल में 300 शेकेल सोना लगा और राजा ने उनको लबानोनी वन नामक भवन में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन भी बनाया और चोखे सोने से मढ़ाया। उस सिंहासन में 6 सीढ़ियाँ और सोने का एक पायदान था। ये सब सिंहासन से जुड़े थे और बैठने के स्थान के दोनों ओर टेक लगी थी और दोनों टेकों के पास एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। 6 सीढ़ियों के दोनों ओर एक एक सिंह खड़ा हुआ बना था। वे सब 12 हुए। किसी राज्य में ऐसा कभी न बना। राजा सुलेमान के पीने के सब पात्र सोने के थे और लबानोनी वन नामक भवन के सब पात्र भी चोखे सोने के थे। सुलेमान के दिनों में चांदी का कोई मूल्य न था, क्योंकि हुराम के जहाजियों के संग राजा के जहाज तरशीश को जाते थे और 3-3 वर्ष के बाद तरशीश के ये जहाज सोना, चांदी, हाथीदांत, बंदर और मोर लेकर आते थे। यूँ राजा सुलेमान धन और बुद्धि में पृथ्वी के सब राजाओं से बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब राजा सुलेमान की उस बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उपजाई थी, उसका दर्शन करना चाहते थे। वे प्रति वर्ष अपनी अपनी भेंट अर्थात चांदी और सोने के पात्र, वस्त्र, शस्त्र, सुगंध द्रव्य, घोड़े और खच्चर ले आते थे। अपने घोड़ों और रथों के लिए सुलेमान के 4000 घुड़साल और 12,000 घुड़सवार भी थे, जिनको उसने रथों के नगरों में और यरूशलेम में राजा के पास ठहरा रखा। वह महानद से ले पलिश्तियों के देश और मिस्र की सीमा तक के सब राजाओं पर प्रभुता करता था। राजा ने ऐसा किया कि बहुतायत के कारण यरूशलेम में चांदी का मूल्य पत्थरों का सा और देवदारू का मूल्य नीचे के देश के गुलरों का सा हो गया। लोग मिस्र से और अन्य सभी देशों से सुलेमान के लिए घोड़े लाते थे। आदि से अंत तक सुलेमान के और सब काम क्या नातान नबी की पुस्तक में और शिलोवासी अहिया की नबूवत की पुस्तक में और नबात के पुत्र यारोबाम के विषय ईदो दर्शी के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? सुलेमान ने यरूशलेम में सारे इस्राएल पर 40 वर्ष तक राज्य किया। फिर सुलेमान अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पिता दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र रहोबियाम उसके स्थान पर राजा हुआ। अध्याय 10 पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि हर चीज़ की अति ने सुलेमान को बिगाड़ दिया। उसने नम्रता के साथ अपना अच्छी शुरुआत तो की थी, परमेश्वर ने उसे जबरदस्त बुद्धि भी दी। पूरी दुनिया उसकी बुद्धि सुनने को आई। उन्होंने दुनिया के सबसे अच्छे देवदार की लकड़ी का एक बड़ा निरीक्षण प्राप्त किया और हिराम से सोने चंदन की लकड़ी की कभी भी खत्म न होने वाली आपूर्ति प्राप्त की। सुलेमान को मसाले, सोना, शेबा की रानी से कीमती पत्थर,
व्यापारियों और सौदागरों से और सभी अरब राजाओं और क्षेत्रों के राज्यपालों से बहुत सारा राजस्व मिला। उन्होंने अपने महल को लेबनान के वन कहा। ये दर्शाता है कि उन्होंने इसके बाहरी और आंतरिक निर्माण में कितना देवदार इस्तेमाल किया था। महल के सभी घरेलू सामान शुद्ध सोने के थे। उनके पास पृथ्वी पर किसी भी राजा की तुलना में से अधिक धन और बुद्धि थी। साल दर साल आने वाला हर व्यक्ति एक उपहार लाता था। चांदी और सोने की वस्तुएं, वस्त्र, हथियार और मसाले और घोड़े और खच्चर। उन्होंने रथ और घोड़े जमा किए। चांदी पत्थरों की तरह आम थी। उनके शासनकाल में देवदार प्रचुर मात्रा में पाया गया। उनके अधिकारी लगातार उनके सामने खड़े रहते थे और उनकी बुद्धिमत्ता सुनते थे। पूरी दुनिया से उन्हें बहुत ही प्रसिद्धि, सफलता और प्रशंसा मिली। इन सब से बढ़कर उसे वह सारी महिलाएं भी मिली जिनकी वह कभी कामना भी कर सकता था। कुल मिलाकर 1000। शेबा की रानी वह कितनी गलत थी। उसने सुलेमान के अधिकारियों को खुशकिस्मत समझा था क्योंकि वे सुलेमान के सामने खड़े रहते थे और हर दिन उसकी बुद्धिमत्ता सुनते थे, जबकि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके बीच एक यारोबाम भी था जो एक असंतुष्ट व्यक्ति था, जो विद्रोही बनने वाला था। बहुत ज़्यादा धन, बहुत ज़्यादा सम्मान, ढेर सारी प्रशंसा, ढेर सारी अति प्रशंसा, खूबसूरत महिलाओं की भीड़, इन सब ने सुलेमान को बिगाड़ ही दिया। और ये सब उसके परमेश्वर से की पहला पहल प्रेम और परमेश्वर के प्रति भक्ति के रास्ते में आ गया, जिससे उसका आत्मिक जीवन नष्ट हो ही गया। शिबा की रानी के दौरे का उल्लेख हमें सुलेमान के महल में जीवन की एक झलक पाने का अवसर देता है। सुलेमान की बुद्धिमानी भरी बातें सुनकर और उसकी दौलत देखकर उसके मेहमान खुश हो सकते थे, लेकिन सुलेमान खुद खुश नहीं होता क्योंकि वह अपनी प्रशंसा के आदी हो चुका है। धनवान और सफल होने का एक खतरा यह है कि हम परमेश्वर को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं और कुछ ही समय में हम उनसे बिल्कुल भी नहीं डरते। सुलेमान ने बाद में लिखा कि घबराहट के साथ बहुत रखे हुए धन से यहोवा के भय के साथ थोड़ा ही धन उत्तम है। सुलेमान ने जो व्यापारिक जाल स्थापित किया उससे कई प्रभावशाली आगंतुक यरूशलेम आए। विदेशी माल के आने के साथ साथ विदेशी विचारों का भी आगमन हुआ, जिसमें विदेशी देवताओं के बारे में विचार भी शामिल थे। और आखिर सुलेमान खुद अपनी विदेशी पत्नियों से प्रभावित होकर मूर्ति पूजा के आगे झुक गया। दाऊद के पास भविष्यद्वक्ता और याजक थे जो उसे सलाह देते थे और उसे डांटते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी ने सुलेमान को नहीं डांटा। शायद धन ने याजकों और भविष्यद्वक्ताओं को भी अंधा कर दिया था। हमने यह भी देखा कि लिखा है, समस्त पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि की बातें सुनने को जो परमेश्वर ने उसके मन में उत्पन्न की थी, सुलेमान का दर्शन पाना चाहते थे। दुनिया ने स्वीकार किया कि परमेश्वर ने सुलेमान के मन में बुद्धि उत्पन्न की थी और वे इसे चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसके पास आने और उसकी बात सुनने का प्रयास किया। बदले में सुलेमान ने परमेश्वर से ये बुद्धि प्राप्त की क्योंकि वह जानता था कि परमेश्वर के पास बुद्धि है जो उसके पास नहीं थी, और उसने परमेश्वर से इसे मांगा। उसने परमेश्वर से जो कुछ भी सेंतमेंत पाया, सेंतमेंत दे दिया। क्या हमने परमेश्वर से बुद्धि मांगी है? वैसे आम तौर पर अगर हम देखें तो हम कभी नहीं सोचते कि मुझे बुद्धि की ज़रूरत है, या मुझे और बुद्धि चाहिए, या मुझे और शिक्षित होने की ज़रूरत है। हमें लगता है कि हम तो योग्य है। हमें लगता है कि हमारे पास जो ज्ञान है वो सर्वोत्तम है, लेकिन हमारे सिर का ज्ञान हमारे हृदय का ज्ञान नहीं है। शिबा की रानी ने सुलेमान को सुनने के लिए बड़ी मेहनत और कष्ट उठाया। वह कठिन प्रश्नों से उसकी परीक्षा करने के लिए तैयार होकर आई। क्या हमने यीशु से उन उत्तरों के लिए पूछा है जो हम अपने जीवन के बारे में नहीं जानते हैं? यीशु हमें बताएंगे, क्योंकि ज्ञान और बुद्धि के सारे भंडार मसीह में छिपे हुए हैं। लोग हमें बढ़िया लगने वाले तर्कों से धोखा दे सकते हैं। हमें विजयी होने के लिए परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है। क्या हम आज हमारे सामने आने वाली परेशानी और उसके समाधान के बारे में जानते हैं? हमें परमेश्वर के ज्ञान की आवश्यकता है। प्रेरित याकूब कहते हैं कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो
तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हमें बिना किसी संदेह के मांगना चाहिए। जैसा सुलेमान ने मांगा और प्राप्त किया, वैसा ही हमें भी दिया जाएगा। यीशु हमें उनके चरणों में बैठने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जैसे मरियम उसके चरणों में बैठी थी, क्योंकि वह सुलेमान से भी बड़ा है। चलिए हम अपने अंतिम बातों तक पहुंचने के लिए हर रोज बुद्धि के द्वार पर मांगे, ढूंढे और खटखटाए। यशायाह की पुस्तक में लिखा है कि उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी, यहोवा का भय उसका धन होगा। परमेश्वर ने सुलेमान को इस्राएल का तीसरा राजा चुना। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि और धन से भरपूर आशीर्वाद दिया। परमेश्वर ने उसे जो आशीर्वाद दिए वे पहले राजा के अध्याय 9 और 10 में उजागर किए गए। तो यरूशलेम में सोने और चांदी की मात्रा पत्थरों जितनी ही थी। देवदार के पेड़ गुलर की तरह प्रचुर मात्रा में थे। उसके जीवन में धन और संपदा की भरमार थी। पूरी दुनिया ने उसकी संपत्ति, बुद्धि, नाम और प्रसिद्धि को देखने के लिए अपनी आंखें उठाई। समस्त पृथ्वी के लोग उसे सुनना और देखना चाहते थे। आशीर्वाद अच्छे और महान हैं, लेकिन हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर ही सभी सफलताओं और आशीर्वादों का स्रोत है। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले सुलेमान के माध्यम से शिबा की रानी ने परमेश्वर की बुद्धि की खोज की। शिबा की रानी की तरह परमेश्वर भी चाहते हैं कि जब आपको मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो आप उनकी बुद्धि की खोज करें। दूसरा, जब वह आत्मा के द्वारा निर्देशित था तो सुलेमान ने खुले तौर पर शिबा की रानी के साथ परमेश्वर की बुद्धि साझा की। सुलेमान की तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी बुद्धि और सत्य को गैर विश्वासियों के बीच और दूसरे विश्वासियों के साथ साझा करें। तीसरा, शिबा की रानी ने परमेश्वर की बुद्धि का जवाब परमेश्वर की स्तुति करके और परमेश्वर को आदर अर्पित करके दिया। तो शिबा की रानी की तरह परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं उनकी सच्चाई और उनके मार्गदर्शन के लिए उनकी स्तुति करें। चौथा, परमेश्वर की बुद्धि की तलाश करने के लिए सुलेमान ने शिबा की रानी को पुरस्कृत किया। सुलेमान की तरह परमेश्वर भी आपको और मुझे पुरस्कृत करने की प्रतिज्ञा करते हैं जब आप विश्वास में उनकी बुद्धि की तलाश करते हैं। पांचवा, परमेश्वर ने सुलेमान को उसकी सेवा करने के लिए पुरस्कृत किया, लेकिन सुलेमान ने परमेश्वर के धन का इस्तेमाल खुद को सम्मानित करने के लिए किया। सुलेमान की गलती से परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि उनके आशीर्वाद का लालच करने से हम शैतान के प्रभाव में आ सकते हैं। छठा, भले ही सुलेमान ने परमेश्वर के आशीर्वाद का दुरुपयोग किया, फिर भी अन्य राजाओं ने उसकी परमेश्वर द्वारा प्राप्त की हुई बुद्धि को सुनने के लिए बहुत सारा खजाना चुकाया। इससे परमेश्वर प्रकट करते हैं कि उनकी बुद्धि किसी भी सांसारिक खजाने से बड़ी है। आखिरकार सुलेमान के लालच ने उसे परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करने के लिए प्रेरित किया। इसके कारण बाद में उसने दूसरी बहुत सारी महिलाओं की लालसा की और अपना दिल परमेश्वर से हटा लिया। बाद में सुलेमान ने विलाप किया कि उसका लालच व्यर्थ की व्यर्थता थी। इससे परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि लालच करना उनके वचन का उल्लंघन करता है और दुख की ओर भी ले जाता है। अध्याय 11 में हमने देखा कि उसका हृदय प्रभु के प्रति वफादार नहीं था। परमेश्वर ने इस्राएल के भविष्य के राजाओं को पहले ही आज्ञा दी थी कि राजा अनेक पत्नियां नहीं रखेगा, ऐसा न हो कि उसका हृदय भटक जाए। सुलेमान ने अपने लिए बहुत पत्नियां रखी और उन्होंने उसके मन को बहका दिया। एक आशाजनक जीवन असफलता में खत्म हो गया। पौलुस के शब्दों को सुलेमान की स्थिति पर लागू किया जा सकता है। गलातियों की पत्री में लिखा है कि क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा के द्वारा आरंभ करके अब शरीर के द्वारा पूरा करोगे। जब सुलेमान बूढ़ा हो गया तो उसकी पत्नियों ने उसका मन दूसरे देवता की ओर मोड़ दिया। देनी चाहिए थी। दुर्भाग्य से बुढ़ापे ने उसे पाप करने का साहस दिया। उम्र और अनुभव के कारण परमेश्वरत्व और ज्ञान स्वचालित रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है। हमें उनमें विकसित होने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहना चाहिए।
सुलेमान, जो परमेश्वर की आराधना के प्रति इतना उत्साही था और जिसने मंदिर के समर्पण के समय उत्कृष्ट प्रार्थना की थी, वह अपनी अच्छी समझ खो बैठा। उसने विदेशी देवताओं के लिए ऊंचा स्थान बनवाया। जो लोग बहुत उत्साह से अपने विश्वास का इजहार करते हैं, उन्हें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उन्हें शैतान द्वारा निशाना बनाया जाएगा। उनकी असफलता से बड़ी बदनामी होगी। हम सीखते हैं कि महान और आध्यात्मिक अनुभव हमें हमेशा परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं रख सकते और हमें पाप से दूर नहीं रख सकते। केवल परमेश्वर की कृपा पर निर्भरता ही हमें बनाए रखेगी। परमेश्वर ने सुलेमान को 2 बार दर्शन दिए थे और उसे आज्ञा दी थी कि उसे अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाना चाहिए, परंतु उसने यहोवा की आज्ञा पर ध्यान न दिया। वह बहुत ही कृतज्ञ था और उसने उस महान आध्यात्मिक विशेषाधिकार को बर्बाद कर दिया जिसका वह आनंद ले रहा था। जो मनुष्य बार बार डांटे जाने पर भी अपना हठ नहीं छोड़ता, उसका अचानक सर्वनाश होगा और वह फिर नहीं सुधर सकेगा, ऐसा नीति वचन में लिखा हुआ है। सुलेमान को यहोवा की चेतावनी को अस्वीकार करने का परिणाम भुगतना पड़ा। इस्राएल के भावी राजाओं को परमेश्वर की आज्ञा कि वह धनवान बनने के लिए सोना चांदी भी नहीं इकट्ठा करेगा, व्यवस्था विवरण के अध्याय 17 में लिखा है। सुलेमान ने बहुत धन इकट्ठा किया। शायद उसकी समृद्धि ने उसे भटकने का अवसर दिया होगा। जितनी अधिक समृद्धि होगी, उतना ही अधिक प्रलोभन होगा। जो लोग समृद्धि के पीछे हैं, उन्हें बहुत ही सावधान रहना चाहिए कि वे भटक न जाए। परमेश्वर की कृपा के बिना हम इतने कमजोर हैं कि शैतान हमें आसानी से नीचे पटक सकता है। इसलिए हमें उस अनुग्रह पर निरंतर निर्भरता में रहना चाहिए। जब भी प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, तो क्या हम कठोर हुए बिना पश्चाताप करने में सावधान रहते हैं? परमेश्वर से प्राप्त बुद्धि हमें विनम्र और सरल भी बनाती है, जबकि दुनिया की बुद्धि हमें घमंडी और अहंकारी बनाती है। बाइबल हमें सिखाती है कि ज्ञान घमंड पैदा करता है, लेकिन प्रेम उन्नति करता है। बुद्धि और मूर्खता परस्पर अनन्य है। सुलेमान की बुद्धि उसके आसपास की मूर्ति पूजक संस्कृति और उन देशों के साथ समझौता करने से मूर्खता में बदल गई और उसे जो अद्भुत बुद्धि उपहार में मिली थी, वह सांसारिक बुद्धि बन गई। अद्भुत बुद्धि विनम्रता देती है, लेकिन सांसारिक बुद्धि के साथ स्वार्थी महत्वाकांक्षा आती है, जैसा कि याकूब की पत्री में 3 अध्याय में लिखा है। और यह चीज़ सुलेमान में भी देखा गया। अगर सबसे बुद्धिमान गिर सकता है, तो हम में से कोई भी शैतान के भ्रामक दोषों के कारण गिर सकता है। चलिए हम अस्थायी चीज़ों जैसे धन, वैभव और सुख के पीछे न भागे, जैसे कि बुद्धिमान मूर्ख सुलेमान ने किया था। इसके बजाय हमें उन चीज़ों की तलाश करनी चाहिए जो अनंतकालीन है। तो दुनिया के साथ समझौता नैतिक पतन की ओर ले जाता है। विनम्रता परमेश्वर के ज्ञान से आती है और स्वार्थी महत्वाकांक्षा सांसारिक ज्ञान से आती है। सुलेमान 40 वर्ष तक राज्य करने के बाद मर गया। उसके स्थान पर उसके बेटे रहूबियाम ने राज्य किया। ये संभव है कि इस दुनिया में कोई भी आपकी आत्मा को आपके जीवन साथी जितना प्रभावित नहीं कर सकता, जैसा कि सुलेमान हमें दिखाता है। गलत स्त्री या स्त्रियां उसको चुनने से आप पर और आपके प्रभाव क्षेत्र में रहने वालों पर विनाशकारी परिणाम भी हो सकते हैं। यही बात उस स्त्री के लिए भी सच है जो गलत पुरुष से शादी करती है। तो एक अच्छी शुरुआत अच्छे अंत का वादा नहीं देती। सुलेमान पवित्र शास्त्र के पन्नों से गायब हो जाएगा जब तक कि हम इतिहास की किताब तक नहीं पहुंच जाते। सुलेमान ने एक शानदार शुरुआत की थी। अच्छी शुरुआत करने का मतलब यह नहीं है कि आप अच्छा अंत करेंगे। हम सभी को अच्छा अंत करने का लक्ष्य रखना चाहिए। अच्छी शुरुआत करना, अच्छी तरह से चलना, अच्छी तरह से मरना, अपने जीवन का अच्छा अंत करना, अपनी सेवकाई का अच्छा अंत करना, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सुलेमान ने 40 साल शासन किया, दाऊद ने 40 साल शासन किया, शाऊल ने भी 40 साल तक शासन किया। पवित्र शास्त्र में 40 का अंक कभी कभी न्याय की संख्या है।
इस्राएल के बच्चे 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। भविष्यवक्ता एलिया 40 दिनों तक सीने के जंगल में था। यीशु मसीह खुद 40 दिनों तक जंगल में परीक्षा में रहे, उनकी परीक्षा ली गई। तो 40 परीक्षा की संख्या भी है। इस्राएल और यहूदा में आने वाले राजा, यदि आप उन्हें जोड़ दें तो वे भी 40 है। उत्तर और दक्षिण कुल मिलाकर 40 राजा हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर शाऊल, दाऊद, सुलेमान इन राजाओं की परीक्षा ले रहा था यह देखने के लिए कि क्या वे उसका अनुसरण करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या वे अन्य देवता की ओर मुड़ेंगे, यह देखने के लिए कि क्या वे परीक्षा में सफल होंगे। और यहाँ पर सुलेमान का जीवन हमें चेतावनी भी देता है कि डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करो। फिलिपियों की पत्री के 2 अध्याय में लिखा है। यह हमें याद दिलाता है कि पतन हमारे हृदय के मुड़ने से शुरू होता है। जब हमारा हृदय परमेश्वर से दूर होकर किसी और चीज़ की ओर मुड़ता है, तब परमेश्वर हमें इस बात को समझने के लिए एक संवेदनशील आत्मा प्रदान करे, ऐसी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। पश्चाताप करने का यही सही समय है, अन्यथा हृदय का मुड़ना हमें हमारे पैरों के मुड़ने की ओर ले जाएगा। हमारी उम्र और स्थिति चाहे कैसी भी हो, प्रार्थना करना कभी ना भूले। परमेश्वर ईमानदार और विनम्र प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनका उत्तर देते हैं। और याद रखें कि प्रार्थना न करना एक बड़ा खतरा है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।